हाँ, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड क्लास, जिसमें कल हमने देखा था सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। आओ देखते हैं आज की क्लास, आराम से समझेंगे। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं दो इंस्टीट्यूट पे आपको मिलूंगा। एक तो हमारा इंस्टीट्यूट है भूषण सर इन्फिनिटी क्लासेस, और दूसरा चाणक्य गुरु अकाडमी सीजीए। ये दो जगह पे फेस टू फेस क्लासेस भी हमारी चलती हैं, ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप दोनों में से किसी भी इंस्टीट्यूट पे आके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आज की बात स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटे, ये ना है क्या, समझो। कहता है इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आराम से देखना बेटे, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आर प्रिपेयर टू शो हाउ द प्रॉफिट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर्स। यानी पहले समझो, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, जरा समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा जी, जब हम सोलो प्रोप्राइटर से बिजनेस बनाते थे तो वहां ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, बोलो हाँ। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे तो एक चीज आप ध्यान रखना कि उस बिजनेस में जो उसका मालिक होता था वो अकेला होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जितना नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ वो पूरा का पूरा उठा के हम उस ओनर के कैपिटल में जाके डेबिट या क्रेडिट कर देते थे। याद करो, क्या जो नेट प्रॉफिट होता था पीएल अकाउंट का, वो नेट प्रॉफिट फर्दर कैपिटल में जोड़ने के अलावा और कोई काम उसका करते थे? आंसर इज नो। क्लियर है? चलो अब सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से सुनना। कहता है कि देखो, आज बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो चुका, अब इसमें एक से ज्यादा ओनर हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है ना। तो एक से ज्यादा ओनर है, तो यदि प्रॉफिट कमाया, कोई फर्म ने यदि प्रॉफिट कमाया उस बिजनेस से, तो जरा सोच के देखो बेटे, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उस पार्टनर में होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब ओनर्स एक नहीं है, अब ओनर्स एक से ज्यादा है। तो जब ओनर एक से ज्यादा होगा तो उन सबके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट का सहारा लिया जाता है। उस अकाउंट का नाम है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसीलिए इसके डेफिनेशन में लिखा गया कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रिपेयर किया जाता है टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये आपको बताता है। बोलो, डेफिनेशन क्लियर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का? हाँ, अब एक थोड़ी सी और बातें बताता हूं, ध्यान सुनना। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। आराम से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। However, profit and loss appropriation account is prepared to show how to net profit distributed amongst the partners। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है, जबकि जब वो नेट प्रॉफिट निकल गया तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर्स के बीच में, हम उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं।
क्लियर है? अब जब हम कोई भी अकाउंट बनाएंगे तो बेटे कुछ चीजें डेबिट होगी और कुछ चीजें क्रेडिट होगी। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी चीजें डेबिट होती थी उनको हम एक्सपेंसेस बोलते थे। तो वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है बेटे, उसको हम बोलते हैं इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई रिपीट, ध्यान से सुनो, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि यदि कोई चीज आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया तो इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप दोनों के डेफिनेशन समझा सकते हो। अच्छी बात। कभी कभी यह भी आता है कि बताओ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, ये सारे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो बेटे उसको हम, वो सारे खर्चे जो हमने डेबिट किए हैं हम उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुए हैं तो वो बेटे प्रॉफिट को किसी न किसी नाम से हमने वहां डेबिट किया है, इसलिए इसका नाम पड़ा, बोलो बोलो क्या नाम पड़ा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड। यहां तक कोई कष्ट है किसी के मन में? नहीं। अगली बात कहता है सर फीचर्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर्स है, देखो ध्यान से, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी पहले पीएल अकाउंट बनेगा, इसके बाद जब वो प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, इसलिए हम इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ध्यान से देखना, हम पीएल एप्रोप्रिएशन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कहता है ये वहां अप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, पार्टनरशिप में क्यों होगा? क्योंकि ओनरशिप जब एक से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होगी, और यदि ओनरशिप एक से कम है तो उस केस में यदि एक ही बंदा है, सॉरी, यदि ओनर एक ही है तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी का, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बेटे यहां साफ साफ मैंने मेंशन किया है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड नॉट सोल प्रोप्राइटर्स कंसर्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ये आपको डिटेल में बताता है कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी आपने निकाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, the entries in PL appropriation account are governed by the partnership deed और partnership act। ध्यान से सुनना, पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कई, मतलब आप ऐसे समझो कि उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के किसी और नाम से पार्टनर को दिया जाता है। ठीक है, वो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उनका नाम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। इसलिए प्रॉफिट को जब हम बांटते हैं और उसका नाम कुछ और दे देते हैं, तो वो जो भी नाम हम दे रहे हैं वो किसके बेसिस पे उसका नामकरण हुआ है। ध्यान से सुनना, फर्म ने 10,000 रुपए की प्रॉफिट कमाया, तो एक तो तरीका ये है भाई 10,000 का प्रॉफिट है, 4 पार्टनर है, 2,500 2,500 2,500 इक्वली बांट दो। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, रुको, इस प्रॉफिट में से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, फिर हम सैलरी लेंगे, फिर हम कमीशन लेंगे। तो ये जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये जो नाम पड़ा है ना बेटे, ये नाम पड़ा है एज पर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एक्ट। अब उसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उन सारे नामों से हो रहा है ना, तो उन नामों का जो जन्म होगा वो डीड के अकॉर्डिंग होगा या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यदि डीड में ये बातें लिखी होंगी तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपने लास्ट क्लास में थ्योरी में वो रूल्स पढ़ा था, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये बातें होंगी। क्लियर है? अच्छा, एक खास बात,
सर जो ये प्रॉफिट हम बांटेंगे तो सिंपल सी बात है, पीएल एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है तो इसका एक एंट्री बना होगा, क्योंकि लेजर है, अकाउंट है तो लेजर है, और लेजर है तो इसकी जनरल एंट्री बनी होगी। हाँ जी, तो जनरल एंट्री बनी होगी तो फिर जनरल एंट्री से ही तो लेजर बनेगा। तो हाँ, तो बेटे लाइन पढ़ो क्या लिखा है, द एंट्रीज इन पीएल एप्रोप्रिएशन। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डेबिट या क्रेडिट करोगे वो एक एंट्री है। हाँ, तो वो एंट्री में जो नामकरण हुआ है वो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक और खास बात कि इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है वही इस अकाउंट में आएगा। कोई भी ऐसा खर्चा या इनकम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है वो कतई नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सर फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना बेटे। फॉर्मेट क्या है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का? आओ चेक करें। देखो ऊपर लिखेंगे, आप याद किया होगा 11th में भी आपने पढ़ा, लेजर अकाउंट बनाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट पापा, याद है सबको? तो ऊपर लिखेंगे हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने पर्टिकुलर बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लेते हैं बेटे? नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हमने पीएल अकाउंट से निकाला वो नेट प्रॉफिट यहां हमने क्रेडिट कर दिया। और देखो ध्यान से, इनर कॉलम में लिखा है। कहां लिखा है? इनर कॉलम में। क्यों लिखा है इनर कॉलम में ये अभी बताता हूं, ठीक है। अच्छा सर, यदि नेट लॉस होता तो बेटे ये नेट लॉस डेबिट साइड में आ जाता। कहां आ जाता? डेबिट साइड में। खैर, अभी इस एग्जाम्पल में मैंने इस फॉर्मेट को समझाने के लिए नेट प्रॉफिट ही माना है कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ ही नहीं है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले बेटे आईओएल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वो लोन है, ध्यान से सुनना, आईओएल का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वो लोन है जो फर्म को पार्टनर ने दिया है, तो उस लोन पे पहले इंटरेस्ट निकाल लो और वो इस प्रॉफिट में से घटा दो। सर क्यों घटा दो? ध्यान से सुनना, जब इंटरेस्ट ऑन लोन को यहां से घटा रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है जरा समझना। फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, ठीक है, तो फर्म के लिए उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट देगा बेटे, वो इंटरेस्ट बताओ उसके लिए क्या है? एक्सपेंस। और यदि ये एक्सपेंस है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, न कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आई बात? तो यदि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होता तो उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंस। आप एक मिनट आंख बंद करके देखो, सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, डेबिट करोगे तो बताओ आपका इनकम घट जाएगा? नालायको ऐसे समझो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, डेबिट करोगे तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 8, घट गया। और यदि सोच के देखो, सपोज करो कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आपने डेबिट किया, आपका अकाउंटेंट बेवकूफ निकला, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट नहीं समझ में आई, उसने छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं चला कि एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे कि चार्ज करेंगे। हो सकती है ना बात? तो बेटे ध्यान से सुनना, इस वजह से इस इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट नहीं हो पाई है। अब जब नहीं हो पाई तो अब जाके पीछे प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा बनाने से अच्छा है कि आप क्या करो, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पे घटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। हाँ, तो इसलिए बेटे नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन अपन माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अब ये वो प्रॉफिट है जो अवेलेबल है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम पार्टनर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप यहां लिख दोगे। जैसे मैंने यहां, ध्यान से देखना, लिख दिया है। फिर सैलरी, पार्टनर को यदि सैलरी मिल रहा है तो सैलरी एक्स और वाई को वो भी दे दो। ये देखो
आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये आपने अमाउंट लिखा, ठीक है, यहाँ एक्स को दिया मैंने और वाई को दिया और टोटल जोड़ के यहाँ लिख दिया। उसी तरह सैलरी एक्स को दिया, वाई को दिया और ये यहाँ टोटल लिख दिया। कोई कष्ट है? नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सैलरी के बाद पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटे? कमीशन। ठीक, कमीशन के बाद कुछ पैसा फ्यूचर के लिए, किसके लिए बेटे? फ्यूचर के लिए, आराम से सुनना, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बिजनेस में कुछ ऐसी कंटिजेंसी आ जाए या कोई बात हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करेंगे वो रिजर्व में आ जाएगा। बोलो कोई कष्ट है? इसके बाद कभी कभी पार्टनर फर्म से ड्राइंग करता है। क्या करता है? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो उसके लिए फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगता है। क्या मांगता है बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम यहां लिख देंगे। कोई कष्ट है? ये क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये हमारा डेबिट वाला टोटल है, ये हमारा डेबिट, ये टोटल जो रेड लाइन से लिखा ना टोटल है, दोनों साइड का क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर इधर का टोटल करेंगे और इधर डेबिट वाला सारा टोटल करके माइनस कर देंगे। जो ये आएगा ना, जो मैंने ब्लू से लिखा है, ये है बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हो सकता है डेबिट में आए या हो सकता है क्रेडिट में आए, ये दोनों में से कहीं भी आ सकता है। क्लियर है? तो जो बैलेंसिंग फिगर ये आएगा यहां, ये हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। दो बातें मैंने लिखी है बेटे, या तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर करंट अकाउंट में। कोई कष्ट है? बोलो नो सर। ये जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है, बैलेंसिंग फिगर ध्यान से देखना, हमारे पास नेट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने उसमें से घटा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये निकाल लिया, टोटल जोड़ दिया, ये रेट दिख रहा है क्रेडिट साइड का, टोटल जोड़ दिया। इस टोटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिया टोटल, सैलरी घटा दिया टोटल, कमीशन घटा दिया टोटल, जो रिजर्व में ट्रांसफर किया वो घटा दिया टोटल। बोलो अब जो बचा, ये जो ब्लू वाला बचा है ना, ये बैलेंसिंग फिगर, इसी को बोलते हैं बेटे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। प्लीज ध्यान से सुनना। और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसलिए मैंने यहां वर्ड लिखा है बेटे शेयर ऑफ एक्स और शेयर ऑफ वाई, ये दोनों निकाल के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। आराम से देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि पीएल एप्रोप्रिएशन की जो मैक्सिमम औकात है वो क्या है, जरा समझो। एक उसमें क्रेडिट होता है नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट्स इट। क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होता है, तो क्या कहोगे बेटे? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई कष्ट है? नो सर। डेबिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, और जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ये जब हम पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां बताऊंगा कि कब कैपिटल और कब करेंट अकाउंट में पैसा ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर बच गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी जो पार्टनर है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई कष्ट है तो बताओ। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फटाफट नोट कर लो। नोट करने के बाद मेरे साथ बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैक्सिमम कितनी चीजें डेबिट हो सकती हैं? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी, तीसरा कमीशन, चौथा रिजर्व्स, बोलो, और क्रेडिट क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो क्रेडिट हुआ है, गौर से देखो नालायको, क्रेडिट नहीं हुआ है, नेट प्रॉफिट में से माइनस किया है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन लिख के इसका अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिखा होगा, हमने क्रेडिट किया कहां है? वो तो हम, ध्यान से सुनना, हमें कायदे के अनुसार क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को वहां जाके एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए दो अकाउंट ना बना के, क्योंकि एक ही आइटम है,
एप्रोप्रिएशन का आइटम है नहीं, चार्ज का आइटम है, और ये पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको वहां से उठा के यहाँ माइनस कर दिया, बात खत्म, ताकि हमारा सही प्रॉफिट आ जाए। देख मेरे बच्चे, यहां तक किसी के मन में कोई कष्ट है तो बताओ। ये है फॉर्मेट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का। क्लियर है? आगे एक खास बात याद रखना। क्या सर? IOL का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन इट बिकम लॉस ऑफ द एप्रोप्रिएशन, हेंस क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो बैलेंसिंग फिगर ब्लू वाला जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आया था पीएल एप्रोप्रिएशन के, वो यदि डेबिट साइड ज्यादा होता है, यानी कमाया कम बट ज्यादा गया, तो उस केस में क्या हो जाता है बेटे? लॉस। और ये कब ऐसा हो सकता है सिचुएशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब। यहां तक कोई कष्ट है? आराम से देखो, ये नोट भी करते जाना साथ में। एक और बात जो सबसे खास है वो ध्यान से सुनना, क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें कुल कितने एडजस्टमेंट सीखने हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। बोलो भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए, यही तो मेन मुद्दा है। ये सीख गए तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको याद हो गया कि हाँ ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। कोई कष्ट है? नहीं। तो सबसे पहले क्या सीखना है बेटे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना। इसके बाद सैलरी कैसे निकालेंगे, कमीशन कैसे निकालेंगे, रिजर्व में पैसा कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन के कितने केसेस हो सकते हैं, उनकी क्या मैक्सिमम औकात हो सकती है, बोलो। और फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बढ़ता है ना? बोलो बोलो, यही हो सकता है ना मेन? आराम से देख लो, कोई कष्ट है किसी को? नहीं है, आराम से देख लो। अभी ये हमारे पास टोटल एडजस्टमेंट्स हैं। अब वो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, आओ एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। दूसरा, सैलरी टू पार्टनर्स, ठीक है। तीसरा, कमीशन टू पार्टनर्स। चौथा, रिजर्व्स। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन लोन। छठा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये 7 एडजस्टमेंट्स ही हमें करने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करने। बताओ टोटल एडजस्टमेंट्स कितने हैं हमारे पास? टोटल एडजस्टमेंट्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में टोटल कितने बेटे? 7। अब इसको थोड़ा ऐसे समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन में कहां जाएगा? डेबिट साइड। सैलरी कहां जाएगा? डेबिट साइड। कमीशन कहां जाएगा? डेबिट में। रिजर्व कहां जाएगा? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? नेट प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड में माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। कब माइनस होगा, कब नहीं होगा, वो सारी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। और जो बच गया फाइनली प्रॉफिट, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या तो वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, यदि क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, बोलो। और यदि कम हो गया, लॉस हो गया, तो पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। बोलो, यहां तक कोई कष्ट है? नहीं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बस इतना ही, इस टॉपिक की इतनी ही औकात है, इससे ज्यादा नहीं है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, एक बार 2 मिनट में 2 सेकंड में रिवाइज कर सकते हो। गौर से देख लो। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, बताओ? इट इज एक्सटेंशन ऑफ, बोलो बोलो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ profit and loss account which show how, बोलो, which show how profit distributed among the partners। यही था, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे? ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ पार्टनरशिप में अप्लाई होता है। ठीक है बेटे, ठीक है। इसके बाद इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन का भी नेचर क्या होगा बेटे? नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अच्छा। एक और बात, इसका फॉर्मेट कैसा था सर?
तो इसका फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें डेबिट होती हैं बताओ वो क्या क्या होती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो क्रेडिट होती हैं वो क्या होती हैं? सिर्फ नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है। क्लियर है? कोई कष्ट है? नहीं। तो थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, और जो जो आपके दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको पूरे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। और बेटे मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो डालूंगा टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक आप आराम से 2 बार 3 बार 4 बार देखो, इसको एकदम रट जाओ, और ऐसी ही प्रॉपर प्रेजेंटेशंस आपके सामने रहेंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरीज होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन में ना अभी ना आगे कभी क्वेरीज क्रिएट हो। आप जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता है कि आपके मन में एक भी क्वेरीज नहीं आने दूंगा। स्टिल यदि आपके पास आ गया कोई क्वेरीज, कहीं पे फंस रहे हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो मेरे नंबर पे। मैंने स्टार्टिंग में ही नंबर दे दिया था आपको, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर अपना दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल में वो बुक्स भेज दूंगा। आप उसी बुक से वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं उसी बुक से कराऊंगा। और हाँ, मैं बता दूं कि मैं इसमें नॉर्मली टीएस अग्रवाल का ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो बच्चे ये 12th के पढ़ रहे हैं वो तो 12th के ही हैं, ठीक है। अब इसी में कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन के भी हैं। तो बच्चों आप ध्यान से सुनना, अभी बेसिक लेवल चल रहा है, जब एडवांस लेवल कराऊंगा तो 12th वालों की तो कहानी खत्म हो जाएगी उनकी कोर्स, और फिर आपके लिए मैं इसी में एडवांस शुरू कर दूंगा। तो मैं बता दूंगा कि अब से जो क्लासेस शुरू होंगी वो सीए फाउंडेशन की होगी, मतलब स्पेसिफिक। आपको ये सारी चीज़ें तो पढ़नी ही है, उसके अलावा जो एडवांस चीज़ें पढ़नी है वो मैं दिखाऊंगा आपको। हालांकि कॉन्सेप्ट में कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, क्वेश्चन से एडवांस होंगे। तो आपके एडवांस क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वो 12th वालों को बता दूंगा कि बेटा आप लोग ये क्वेश्चंस ना करें, बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ये वीडियो देखें और रोज़ देखें 2-3 बार, ठीक है। जब मौका मिले रिवाइज करें, याद करें। और अब धीरे धीरे होप सो हम नेक्स्ट क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्लीज़ जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें मेरे नंबर पे, मैं उनको बुक्स दे दूंगा, ठीक है। और हर चैप्टर का वो वैसे ही कराते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, ठीक है। जो होमवर्क दूंगा वो उस बुक से कर लेना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस होगा वो मैं यहीं पे कराऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और कोरोना से बचो।